हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी तफसीलात में गए बगैर मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है और मुश्तरका क़ुरबानी में शिरकत करने के लिए कल 12 बजे तक आप नाम लिखवा सकते हैं। नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर तफसीलात हासिल करें। नाज़रीन गिरामी, मदरसों को निशाना बनाना हिंदी अखबारात के ज़रिए से एक फ़ैशन हो चुका है और लगातार मुसलमानों को निशाना बनाना हो या तबलीगी जमात के आड़ में मदारिस को या मदारिस के आड़ में मुसलमानों को, अब यूँ लगता है कि यहाँ के चैनलों की एक आदत सी हो गई है। हर दूसरे दिन यही ख़बर आपको पढ़ने को मिलती है, अखबारात में हो या चैनलों में देखने के लिए। यही वजह है कि जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी की तरफ से उनके वकील यमार शमशाद ने हिंदी अखबार दैनिक जागरण को कानूनी नोटिस जारी किया है। इसकी वजह 7 जुलाई 2021 को अखबार की सफ़े 7 नंबर पर मदारसे इस्लामिया से मुतालिक झूठी और गुमराहकुन ख़बर की इशाअत। इस खबर में इंतहाई गलत और बेबुनियाद बातों को मदरसों से जोड़ा गया था और आज़ाद मदरसों को गैरकानूनी अमल का गहवारा बनाकर पेश किया गया है, जिससे मुल्क के मुसलमानों की शदीद दिल आज़ारी हुई और मुल्क में लाखों बच्चों को मुफ्त बुनियादी इब्तिदाई तालीम फ़राहम करने वाले दीनी इदारों के सिलसिले में आवाम में गलत तासुर कायम हुआ। हालांकि मुल्क के आइन की दफ़ा 30 और 29 में तमाम अक़लियतों को अपनी पसंद के मुताबिक तालीमी इदारे कायम करने और उसे चलाने, इसी तरह अपनी तहज़ीब, ज़बान और रस्मुल ख़त के तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक़ है। जहाँ तक RTA एक्ट 2009 का मामला है तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुकूमत बनाम प्रांतीय एजुकेशनल एंड कल्चर ट्रस्ट 2013 मौजूद है, जिसमें अक़लियती इदारों बशमूल मदारिस इस्लामिया को इस कानून के दायरे मुस्तस्ना रखा गया है। इस सिलसिले में बुनियादी दफ़ा 30 का हवाला दिया गया है। नोटिस में भी कहा गया कि मज़कूरा हिंदी अखबार की ख़बर में ज़ेली सुर्ख़ी भी लगाई गई है, नहीं लेना चाहता मान्यता, जिसमें कहा गया कि ज़्यादातर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मान्यता के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मान्यता मिलने पर उन्हें विभाग से नियमों यानी उसूलों का पालन करना होता है, चंदे का हिसाब देना होता है। ये इल्ज़ाम इंतहाई गलत और मनफी तासुर पैदा करने वाला है, जो दैनिक जागरण अखबार और उसके रिपोर्टर हुसैन शाह ने खुद से वज़ा किया, जबकि हक़ाइक़ इसके ख़िलाफ़ हैं। उसके पसे पुश अखबार की बदनीयती ज़ाहिर होती है। नोटिस में भी कहा गया कि इसी खबर की तवील उन्वान के नीचे दानिस्ता तौर से लव जिहाद के मफरूज़े की खबर भी शाये की गई, जिसका मकसद कारी को कन्फ्यूज़ करना है और ये तासुर पैदा करना है कि मदरसों में इस तरह की गैरकानूनी सरगर्मी होती है। नोटिस में भी कहा गया कि मज़कूरा बाला खबर की इशाअत से मदरसों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान और उसकी साख को सदमा पहुँचा। इसके अलावा मदरसों से उमर गौतम के क़ज़िये को जोड़ा गया और उमर गौतम को जुर्म का महवर मानकर मदरसों को उसका मरकज़ बताया जा रहा है, जबकि उमर गौतम का मामला अदालत में ज़ेर समात है और उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। इसलिए हम दैनिक जागरण से गैर मशरूत माफ़ी मांगने और गुमराहकुन मज़मून की इशाअत बंद करने और अपनी वेबसाइट से हज़फ करने का मुतालबा करते हैं। बसूरत दीगर जमीयत उलमा हिंद अदालती चाराजोई के लिए मजबूर होगी। वह नाज़रीन गिरामी लंबी रिपोर्ट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दैनिक जागरण की जानिब से किस तरह मदरसों को बदनाम करने की कोशिश हुई। जमीयत उलमा की जानिब से नोटिस भेजे जाने की इस इक़दाम की जो है सराहना होनी चाहिए और हर उस चैनल और हर उस अखबार के ख़िलाफ़ इस तरह नोटिस लेनी चाहिए और बार बार लेनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार शरारत करते ही रहते हैं। नाज़रीन, उधर आसाम से खबर आ रही है कि बकरीद से पहले नई गाइडलाइन आ चुकी है। मस्जिद में 5 लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त मिली है। जी हाँ, आसाम सरकार ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र पीर को नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक 5 अजला में मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान किया गया। ये 20 जुलाई सुबह 5 बजे से नाफिजुल अमल होगा। उसके अलावा मस्जिद में इमाम समेत सिर्फ 5 लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। आसाम के चीफ सेक्रेटरी जिष्णु बड़वा ने हुक्म जारी करके कहा कि गोलाघाट, जौहरहाट, लखीमपुर, सोनियतपुर और विश्वनाथ में मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। ये शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में आइंदा हुक्म तक जारी रहेगा। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी आसाम में ये नई गाइडलाइन हुई है। आसाम के लोग इस बात को जान लें। नाज़रीन गिरामी, मुंबई से आज एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसमें एक ग्रुप
लगातार वकीलों पर हमला कर रहा है। और वो तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो से, जहाँ से हमने उन्हें ली है। हमला करने की वीडियो नहीं दिखा सकते, इस वजह से ये तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। दरअसल अब वकीलों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। वकीलों को जो है यहाँ के कुछ ग्रुप ने जो है पूरी तरह से निशाना बनाया। वजह क्या है इसकी पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो गई है। बताया जाता है कि शायद किसी केस को लेकर के कोई ग्रुप किसी वकील से जो है दुश्मनी रखता हो, इस वजह से जो उन पर हमला किया गया है। पुलिस जो इस मामले में तहकीकात कर रही है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एक ग्रुप की जानिब से वकीलों पर हमला करने की। नाज़रीन गिरामी, अलग किस्म के सियासतदान होते हैं, सेल्फ़ी लेना एक शौक़ होता है। और जब कोई बड़ा आदमी होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके मानने वाले, उसके फॉलोअर्स होते हैं और चाहते हैं कि सेल्फ़ी ले। लेकिन भोपाल में खातून, और वो भी बीजेपी फ़ंड के, ये कि जो है बीजेपी फ़ंड को अगर आप 100 रुपये पहुँचाते हैं तभी मैं आपके साथ सेल्फ़ी लूँगी, ये एक बीजेपी लीडर ने कहा है। जी हाँ, ये भोपाल से आ रही, भोपाल से 250 किलोमीटर दूर मौजूद खंडवा को तो आप जानते ही हैं। वहाँ एक इलाके में शिरकत करने के लिए ये उषा ठाकुर गई थी, जो कि सकाफती वजारत से जुड़ी हुई हैं उषा ठाकुर यहाँ की। तो जब उनसे कुछ लोगों ने सेल्फ़ी लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आप जो है बीजेपी को 100 रुपया चंदा दो, तब जा कर के मैं आपके साथ सेल्फ़ी लेने के लिए तैयार रहूँगी। तो इस तरह से बयान जारी करके 100 रुपये में सेल्फ़ी कह कर के जो है इस वक्त ये उषा ठाकुर जो बीजेपी की वज़ीर है वो जो है इस वक्त सुर्ख़ियों में छाई हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए ये लीडरान किस किस तरह से जो है तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं, सेल्फ़ी और वो भी 100 रुपये में। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं रवीश कुमार ने आजकल जो हमने आज सुबह भी आपके सामने वो ख़बर रखी कि किस तरह सहाफ़ियों की टैपिंग हो रही है, कॉल्स वगैरह की। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि तो सहाफ़ियों के फ़ोन सुने जा रहे हैं इस दौर में। रुकिए, इन सहाफ़ियों के भी सुने जा रहे हैं जो सरकार बहादुर की खुशामद में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा शक तो उन्हीं पर है, मालिक को अपने ग़ुलामों पर शक है। हाँ, उन्होंने हंसने का एक सिंबल बनाया। फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि अगर तमाम तर तवानाई इसी में सर्फ कर देंगे तब तो माशी हालत ख़राब हो जाएगी, तब तो आप बेरोज़गार होंगे और तब तो आप IT सेल के मुद्दों में बहकाए जाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। हिंदी प्रदेश के नौजवान बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हारे बर्बाद मुस्तकबिल के रास्तों को देखकर, कम से कम काम से कम पढ़ लीजिए। उनके फेसबुक पोस्ट पर तमाम यूज़र्स इस वक्त तबसरे कर रहे हैं। कुछ लोग उनकी इस बात की हिमायत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें अपनी तवानाई इन बातों में ना सर्फ करने का मशवरा दे रहे हैं। मनोज शर्मा नाम के एक फेसबुक यूज़र ने तबसरा करते हुए लिखा कि अच्छा जी, तो टोल किट गैंग चाइना से फंडिंग लेकर नक्सली गौतम नवलिखा को पहुंचा रहे हैं और सरकार उन पर नज़र भी ना रखे। गुज़िश्ता सरकारों में बहुत मलाई चाट ली, अब वक्त है हिसाब चुकाने का। एक फेसबुक यूज़र रवीश कुमार की इस पोस्ट पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए लिखता है कि दुनिया की कोई सरकार ऐसी नहीं जो फ़ोन टैप ना कराती हो। सरकार तो छोड़ो, तमाम कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ पर निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरे भी लगवाती है। ये मुल्क की दाखिली सलामती के लिए ज़रूरी है। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग से कैसा घबराना। कैमरे और फ़ोन टैप के डर का माहौल चोरों में होता है। आप चाहें तो ATM, मॉल, सड़कों पर लगे कैमरों को भी लानत भेज सकते हैं। यूँ चोर की दाढ़ी में तिनका, अब तो वाकई डर का माहौल है। सिद्धांशु कुमार नाम के यूज़र कमेंट करते हुए लिखते हैं कि बहुत तशवीश की बात है कि आपका नाम नहीं है उनकी फहरिस्त में, मतलब आपको फिर नए से काम करना पड़ेगा ताकि कुछ तो तवज्जो आप पर दे। लगे रहिए, हमारी दुआ है। भाई नाज़रीन गिरामी, रवीश कुमार के सिलसिले में आप तो जानते हैं कि वो लगातार तनकीद के जद में रहते हैं और जब कभी जो है वो बीजेपी हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं तब जो है भक्त आ जाते हैं उनको तनकीद का निशाना बनाने के लिए। भाई नाज़रीन गिरामी, आइए उधर 15 ममालिक ने तालिबान से अपील की है कि बकरीद से पहले हथियार छोड़ दें। जी हाँ, अफगानिस्तान में जारी तशद्दुद को रोकने के लिए 15 ममालिक ने तालिबान से अमन की अपील की है। अमेरिका समेत 15 ममालिक की सिफाती मिशनों और उनके नेटो के नुमाइंदों ने तालिबान से अपील की है कि वो बकरीद पर जंग रोक दें। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा अमन मुज़ाकरात में जंगबंदी पर इत्तेफाक़ी राय कायम न होने के बाद कई ममालिक की सिफाती मिशनों की जानिब से अपील की गई है। अफगानिस्तान के लीडरों का एक वफ्द वीकेंड पर कतर की राजधानी में तालिबान से मिला था, लेकिन इतवार को तालिबान की जानिब से जारी बयान में जंगबंदी का कोई तस्करा नहीं किया गया। उसके बाद गैर मुल्की मिशनों ने इस पर तशवीश का इजहार किया और तालिबान से जंगबंदी की अपील की। नेटो के नुमाइंदों और 15 सिफाती मिशनों ने अपने बयान में कहा कि इस बकरीद के मौके पर तालिबान को अपने हथियार डाल देनी चाहिए। तालिबान को दुनिया को ये बताना चाहिए कि वो अमन अमल का एहतराम करता है और इसके लिए पाबंद अहद है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक जमहूरिया, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, बरतानिया और अमेरिका समेत कई ममालिक ने तालिबान से अपील की है। इससे पहले ईद के मौके पर तालिबान ने जंगबंदी का ऐलान तो किया था और कहा था कि वो चाहता है कि अफगान शहरी पर हम तरीके से
पुरअमन तरीके से त्यौहार मनाएं। लेकिन अब देखना यह है कि लोग फैसला क्या लेते हैं। बल्कि 15 ममालिक की जानिब से तालिबान को जो अपील की गई थी वो अपील इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में बहुत बड़ा हादसा पेश आया है एक ट्रक और मुसाफिर बस का, जिसमें एक गाज़ी ख़ान ज़िले में एक शाहरा पर यह हादसा पेश आया जो ज़बरदस्त टक्कर हुई है एक मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। और ज़्यादातर हलाकतें मज़दूरों की है जो ईद उल अज़हा के लिए, ईद मनाने के लिए अपने घर जा रहे थे। ईद उल अज़हा के मौके पर पेश आए इस बहुत बड़े हादसे से इस वक्त पूरा मुल्क मातम में है, पूरा ज़िला जो है मातम में है। इसमें इसलिए कि 30 अफराद की मौत हुई थी और मज़दूर अफराद ईद कुर्बान के मौके पर अपने फैमिली के साथ, अपने अहल खाना के साथ ईद मनाने के घर से जा रहे थे। बहकर 40 अफराद ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। एक बहुत बड़ा हादसा है जो आज पाकिस्तान में पेश आया। उधर आज़म खां की हालत मज़ीद बिगड़ गई है और ख़बर आ रही है कि उनको दोबारा हॉस्पिटल में जो है एम्बुलेंस के ज़रिए से लखनऊ ले जाया गया और वहाँ पर एक हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। सीतापुर जेल में उनकी दोबारा तबीयत बिगड़ी थी। जेल में उनकी जांच करने पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि उन्हें सीने में दर्द और सांस फूलने की शिकायत। आज़म खां गुज़श्ता साल फरवरी से सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्हें कोरोना की शिकायत के बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर 9 मई को लखनऊ के मेदांता में भर्ती किया गया था। उन्हें किडनी में भी ज़्यादा तकलीफ़ है। दोबारा उनको जो है जमानत ना मिलने की वजह से जेल में डाल दिया गया था, लेकिन अब फिर उनकी तबीयत बिगड़ी है। तमाम सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत को चाहिए और इंतज़ामिया को चाहिए और पुलिस को भी और कोर्ट को और अदालत को भी जो है उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं उनको पूरी तरह से ज़मानत दे देना चाहिए ताकि वो मुकम्मल तौर पर अपना इलाज करवा सकें। बहरहाल इस तरह के अलग अलग तरह के मुतालबे सामने आ रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि इस वक्त किस तरह के लोग यहाँ के इख्तिदार में बैठे हुए हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।